अच्छा, मैं सदीक फारूक साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ, फिर हम जवाब साहब मजीद इस पर बात भी करते हैं। सदीक फारूक साहब, अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ, वो बाहर आ गए हैं। अब बहुत ये ज़्यादा बात हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून में हर बंदे का, बल्कि ये आप खुद बात करते हैं कि हर एक का तर्ज सियासत जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, कॉज एक हो सकता है। तो तर्ज सियासत शहबाज शरीफ साहब का, जो मेरे जैसे तालिब इल्म है सियासत के, वो तो देखते हैं वो बड़ा एक मुख्तलिफ है निस्बतन जो इस वक्त जो लीड कर रही थी पाकिस्तान मुस्लिम नून को मरीम नवाज साहिबा। तो क्या अब पाकिस्तान मुस्लिम नून, जो अब PDM भी एक जमात के बगैर PDM चल रही है, जो बड़ी जमात है उसके बगैर PDM चल रही है, किस तरह से आगे अब बढ़ेंगे अपोजिशन के ख़िलाफ़ मामलात को लेकर चलने, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो ऐवान से बाहर की सियासत हो? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। पहली बात तो ये है कि सियासत में बर मौका और सूरत हाल के मुताबिक फैसले किए जाते हैं। गर्म भी बयानात दिए जाते हैं, ठंडे और दरमियाने बयानात भी होते हैं। सही। जुलूस भी निकाले जाते हैं, लॉन्ग मार्च भी किए जाते हैं और शाखे जैतून भी पेश की जाती है। अब इसका इन्हिसार चूंकि हुक्मरान जो जमात हो उसके पास तकरीबन सारे ही कार्ड होते हैं, अगर वो अपनी पॉलिसी, अपना जुबान, बयान, अमल दुरुस्त करे तो मैं समझता हूँ जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ने कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं और जनाब शहबाज शरीफ ने इक्तिसादी चार्टर की पेशकश की थी, इनका काम था कि आगे बढ़ के उन्हें साथ ले लेते, लेकिन इमरान खान साहब ने ये काम नहीं किया। अब अगर कोई ये समझे कि शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं तो मुस्लिम लीग नून की जो उसूली सियासत आईन और जमहूरियत के मुताबिक तो वो बदल जाएगी, तो वो बिल्कुल गलत है। मैंने जो कहा था कि हर एक आदमी की गुफ्तगू का अंदाज अलग अलग होता है, लेकिन एक आदमी धीमे अंदाज में बात वही कहता है, एक आदमी जरा सख्त अंदाज में बात वही कहता है। तो बिल्कुल ना समझें कि हमारी मुस्लिम लीग नून की जनाब नवाज शरीफ साहब की क़यादत में कोई आइन से मुतसादिम सियासत है या कोई हम खुदा ना खास्ता मुसल्लह और जत्थे की और गिरोही सियासत करना चाहते हैं। हम आईनी सियासत ही करना चाहते हैं। सदीक साहब, तो जितना मुल्क को नुकसान पहुंचा है। सदीक साहब, जो बड़ा सख्त मौक़िफ एक आपका PDM जिससे अलहदा हुई, यानी कि इस्तीफ़ों के मामले, आप समझते हैं कि वो इस्तीफ़ों का मामले पर अभी भी आपकी जमात उसी तरह से कायम है और वही मुतालिबा PDM का पहला मुतालिबा अभी भी है? देखिए, इस्तीफ़ों के हवाले से पूरी PDM ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कहा कि जी हमें मोहलत दी जाए, हम जाएंगे अब एग्जेक्टिव के पास और फिर हम वापस आएंगे आपके पास, तो मोहलत दे दी गई। तो इस्तीफों को यूं समझिए कि अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया गया कि अक्टूबर तक हम फिर देख लेंगे इस्तीफों के मामले को भी। लेकिन पीपल्स पार्टी वालों का एहतराम करते हुए जब उन्होंने बाप और इस तरह के वोट अलग PDM के प्लेटफॉर्म की बजाय अलग लिया, तो वहां जो है ये सूरत इख्तिलाफी और नजराई सूरत हाल पैदा हुई है ना। हमने मुस्लिम लीग नून ने पूरे PDM वालों ने गिलानी साहब को वोट दे के मेंबर सेनेट का बनाया, चेयरमैन के लिए पूरे वोट दिए, वो तो पीपल्स पार्टी के अपने 7 वोट। उन्होंने शनाख्त के लिए कहा था कि आप मोहर यहाँ लगाएं, तो वो उनका मामला था और प्रिजाइडिंग अफसर ने एक गलत रूलिंग दे दी। हो सकता है कल अल्लाह करे कि कोर्ट से उनके हक में फैसला आ जाए तो गिलानी साहब तो चेयरमैन बन जाएंगे, तो फिर क्या लीडर ऑफ द अपोजिशन फिर भी वही रहेंगे उसूली तौर पर लीडर ऑफ द अपोजिशन मुसलमान PDM के प्लेटफॉर्म से जिसकी खिलाफ वर्जी हुई। सही, बिल्कुल ठीक है। मैं अहमद जवाद साहब आपसे सर, ये एक तासुर बड़ा होता है कि जब गिरफ्तार हो गए जी, इन्होंने ये कर दिया, शहजाद अकबर साहब बैठते हैं बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पेपर्स दिखाए जाते हैं जी, ये मसला, ये मसला, ये मामला, ये इल्ज़ाम, ये चीज़ें हैं। उसके बाद हमजा शहबाज साहब भी एक तवील अरसे के बाद उनकी भी ज़मानत हो गई, बाकी ज़मानतें भी आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही हैं, शहबाज शरीफ साहब की आज ज़मानत हो गई है। तो अब ये तासुर हुआ कि हुकूमत जो है वो केसेस तो बना रही है, लेकिन हुकूमत के अंडर जो एजेंसीज़ हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उनके पास कुछ है नहीं कि अदालतें फिर ज़मानत देने पर वो मजबूर हैं कि ज़मानत हो गई है। तो ये तासुर आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा भरपूर बन रहा है। देखें मुदस्सर, बात यह है कि ज़मानत का हो जाना इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एक्विटल हो गया है,
जमानत का हो जाना हरगिज ये मतलब नहीं है कि शवाहिद कमज़ोर हैं। जमानत का हो जाने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हुकूमत के नीचे जो एजेंसीज काम कर रही हैं वो कोई अपना केस मजबूती से पेश नहीं कर सकी। जमानत एक जुडिशल सिस्टम का एक हिस्सा है और उसमें मुल्ज़मों को जिनके ऊपर इल्ज़ाम होता है उनको जमानतें मिलती हैं, लेकिन केस जारी रहते हैं, उसकी हेयरिंग्स होती हैं जब तक कि उसका कोई फैसला ना हो जाए। तो इसलिए हमें जमानत को उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना चाहिए कि जमानत का मतलब ये है कि केस जो है वो कमजोर था या हुकूमत उसको साबित नहीं कर सकी। हाँ, एक बात हम कह सकते हैं कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, जहां पे आप व्हाइट कॉलर क्राइम जब लेके आते हैं तो इसको साबित करने में, वैसे तो व्हाइट कॉलर क्राइम के आप एक सीधा साधा सा भी अगर केस लेके चले जाएं और उसमें भी 10 साल का अरसा गुजर जाता है। मैं तो खुद एक एक्सपीरियंस, मैंने एक ऐसा केस के जो बिल्कुल सिंपल एक केस है, लेकिन उसमें भी आपको वो साबित करते, हक हासिल करते 10 साल का अरसा आपको लग जाता है। पाकिस्तान में ये हमारा एक बदकिस्मती से हमारा जुडिशल का जो निज़ाम है उसमें ये सूरत-ए-हाल है। किस्मत है 10 साल में आपने ये कर लिया। हम जवाब साहब, हमारे लिए तो एक जाती तौर पर बहुत छोटा है केस था, जिसको 13 साल लग गए। मैं एक दो जुमले अर्ज कर दूं? जी देखे ना, आपने मेरी बात को एंडोर्स कर दिया। मैं तो कर रहा हूं। व्हाइट कॉलर क्राइम जो है उसमें तो फिर आप खुद अंदाजा कर लें कि वो उसमें कितना अरसा लगेगा। तो मैं सिद्दीक साहब, हुकूमत की कमजोरी नहीं है, सिद्दीक साहब की हमारे सिस्टम के अंदर कमजोरी है, उसमें तब्दीली लानी है। सिद्दीक साहब जी, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में वो आदमी हूँ, और अहमद जवाद साहब भी जानते हैं और लगारी साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं जी कि जिसको सजा सुनाई बिल्कुल एहतसाब अदालत में, जी हाँ, जिसको यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इरशाद नामा जो लिख रहे हैं, उनकी सरबराही में बेंच 3 रुकनी बैठा, एक जस्टिस रियाज शेख जो बाद में वो भी चीफ जस्टिस बने और एक और साहब वो भी चीफ जस्टिस बने, ये 3 का बेंच सामने प्रोसिक्यूटर जनरल एतराफ करता है कि हम सिद्दीकुल फारूक को डंप करके भूल गए। महीने हद से बेजार साबित होती है और मेरा फिर रिमांड दे दिया जाता है और मुझे सजा सुनाई हुई 11 साल के बाद मुझे रिव्यू पिटीशन में जाके इंसाफ मिलता है। हुजूर 11 साल के बाद 2 साल जेल भी काटता हूँ, जुर्माना वसूल किया जाता है, 11 साल के बाद मुझे वो जुर्माना वापस किया जाता है। तो 11 साल 2 साल मैंने जेल में काटे, वो कहाँ गए भाई? तो सर ये है हमारा निजाम। सर ये तो बड़ा अहम सवाल है, लेकिन सर ये जुडिशल सिस्टम को बेहतर करना, ये भी सर सबसे बड़े इदारे का लगारी साहब काम है, वो है पार्लियामान। तो क्या हम पार्लियामान जो है वो और जुडिशल जो हमारा इदारा है वो मिलकर हो ही नहीं पाया कि हम बेहतरी नहीं कर पाए? सिद्दीक अल फारूक साहब नाहक 11 साल जो है वो अपने मुकदमात भुगते रहे, 2 साल जेलों में गए, 10 साल अहमद जवाद साहब के लिए, 13 साल हमें अपने मुकदमे के लिए। आपके साथ सर आप लगारी साहब, आप तो खुद मुजरिम गिरदाने गए अदालतों में, आप खुद। तो सर किसी ने बेहतर करने की कोशिश नहीं की? नहीं, अदालतों से मैं कभी भी सजा याफ्ता तो नहीं हुआ हूँ। इल्ज़ामात मेरे ऊपर तो ऐसे संगीन इल्ज़ामात लगते रहे हैं जिनका मैं मुझ जैसा गरीब आदमी कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता है कि इस तरह की। और मैं तो ऐसी चीज़ें भुगत रहा हूँ कि एक केस डिसाइडेड केस है, वो केस डिसाइड हो चुका है और उसके बाद फिर वही काज लेकर वही की वही पटिशन लेकर वही का वही मुद्दई जो है वो फिर जाता है कोर्ट में और कोर्ट उसको ये लिवरेज देती है कि जी ठीक है हम एडमिट कर लेते हैं। यानी एक केस के बारे में जब एक कोर्ट फैसला कर चुकी है जी, तो फिर दोबारा ऐसे वही केस दोबारा जो है वो कैसे ले जाया जा सकता है वहाँ पर, और फिर वही कोर्ट उसी केस को दोबारा कैसे सुन सकती है? तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। अदालत आलिया का एहतराम है, हम तो बहुत ही इज्जत और एहतराम करते हैं, चूँकि हमारे पास तो आखिरी जो पनाहगाह होती है वो अदलिया ही होती है। हम अदलिया के पास जाकर आखिरी फरियाद कर सकते हैं। मैंने तो एक मरतबा चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब से गुजारिश की थी कि अगर कोई और इमारत हो तो हम जाएं और जाकर उस इमारत में दरख्वास्त लेकर जाएं, क्योंकि ये आखिरी इमारत है, ये आखिरी बिल्डिंग है, इसके बाद हम कहीं नहीं जा सकता। इसी तरह अदालत आलिया का काम है। अदालत आलिया अगर किसी एक फैसले में एक फैसला सुना दे और वो और बिल्कुल जायज़ मेरिट पर सुना दे और उसी केस को दोबारा वही चीज़ लेकर कोई मुद्दई आ जाए और फिर उसको भी सुनना शुरू कर दे,
तो फिर वो आदमी तो गया, उसकी ज़िंदगी में तो फिर ये सारे मसाइल हल होने के नहीं हैं। बहरहाल ये इस तरह की चीज़ें भी होती हैं और हो रही हैं। मेरा सवाल था लेजिस्लेशन के हवाले से। लेजिस्लेशन ये है कि जनाब अगर आप देखें, पार्लियामेंट के अरकान देखें, हमारे पास हमारी पूरी की पूरी इंसानी तारीख की तहजीब ये है, मैग्ना कार्टा से पहले भी और हम्मुराबी के कवानीन से बाद में जो है हुजूर के दौर के अंदर जो बड़ी एक कानून साजी हुई है, जो कलाम पाक में और जो हमें हिदायत मिलती हैं हदीस में, उसके आगे बढ़ते हुए इंसान ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को और रिफाइन करता गया है और कोड्स को और ज़्यादा बनाता गया है। लेकिन अब आपके पास ये मौका होता है कि देखें जी, कोड्स के अंदर अगर आप समझते हैं कि किसी वजह से खुद कोर्ट के लिए एक मसला पैदा हो गया है कि उसको कैसे हल किया जाए, तो फिर ये रास्ता निकालना चाहिए पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जो कानून साजी करता है और जो आइन के अंदर जो है तरामीम कर सकता है, और कानून अगर कोई कानून गलत बनता है तो कोर्ट निशानदेही कर सकती है और निशानदेही करके बता सकती है कि भाई ये कोर्ट जो है ये कानून के खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है, लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है, तो कोर्ट निशानदेही कर सकती है। लेकिन उसका ये राइट जो कानून साजी का वो तो मौजूद है और बंद तो होती रहती है कानून साजी, रोज़मर्रा कानून साजी होती है, लेकिन हम चीज़ों को और ज़्यादा ठीक कर सकते हैं। और बिल्कुल ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।